करते हैं व्यंजन संधि। जैसे कि हम जानते हैं, पहले संधि के बारे में बात करते हैं। दो वर्णों के मेल से हमारी संधि की उत्पत्ति होती है। दो वर्णों के मेल से जो शब्द में विकार उत्पन्न होता है या कोई परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि देखते हैं, दो वर्णों के मेल से हमारा होता है। संधि को कितने भागों में बांटा गया? संधि को 3 भागों में बांटा गया। स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। जैसे कि हम जानते हैं, स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के भेद 5 हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, पांचवा है अयार संधि। हम पिछली वीडियो में संधि के बारे में पढ़ चुके हैं और ये संधियां हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयार संधि। तो हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि की परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है? परिभाषा कह रहा है व्यंजन के बाद किसी स्वर, यानी कि व्यंजन के बाद किसी स्वर, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि। तो देखते हैं नियम जैसे क्या है। इसमें इसका बड़ा लंबा चैप्टर है, इसको हम 2 खंड में करेंगे। जैसे नियम 1 में ले लेते हैं। हमारा नियम 1 में क्या है? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में, यानी कि वर्ग हम जानते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यानी कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमारा है का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। यानी कि इनके मेल से हमारा जब मेल होगा, इसमें जो है स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन जो से मेल होने अंतस्थ से होने पर, यानी कि इनका मेल होने पर ये हमारे गा, इसका गा, इसका जा, इसका डा, इसका दा, इसका बा हो जाता है। ये हमारा ये तीसरा वर्ण का तीसरा अक्षर हो जाता है। इस तरह से हमने देखा। जैसे उदाहरण में हम देखते हैं, आगे उदाहरण में देखते हैं। जैसे भी हम नियम 1 ही पढ़ रहे थे, हमने कहा कि वर्ग का पहला अक्षर तीसरे वर्ण के तीसरे अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दिक है, फिर अंत, दिक अंत है। यहां देखते हैं, यहां से हमारा का निकला, यहां से का आया और यहां पे आया। ये का आधा हो गया। इन दोनों के मिल से का तीसरा अक्षर ये गा हो जाएगा। ये का आधा है। तो इस तरह से का और का तीसरा मेल, यहां आधा गा प्लस आ हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा वर्ण बन जाएगा
तो इस तरह से हो जाएगा दिगंत, दिगंत, दिगंत हमारा हो जाएगा दिगंत। जैसे हम देखते हैं दिगंत हो गया हमारा, दिग्गज हो गया, दिगंत हो गया, दिग्गज हो गया, वागीश हो गया, वागीश। इस तरह से हमारा देखते हैं दिग्विजय, अजंत, दिग्विजय, अजंत, अजंत, सद्धर्म, सद्धर्म, जगत गुरु, जगत गुरु, अब्ज, अब्ज, दिग्दर्शन, दिग्दर्शन हो गया, दिगंबर हो गया, दिगंबर हो गया, वागदत्ता, ऋग्वेद, वागदत्ता, ऋग्वेद, ऋग्वेद हो गया हमारा, जगदम्बा, खड़दर्शन, जगदम्बा, खड़दर्शन, खड़दर्शन हो गया, और जगदाधार हो गया, जगदाधार हो गया। इस तरह से जो है हमारा सदुपयोग हो गया। इस तरह से हमारा नियम में एक में पहले वर्ण को का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। हमने देखा कोई अन्य स्वर आ जाते हैं, अंतःस्थ व्यंजन आ जाएगा तो उसका तीसरे स्वर्ण में, तीसरे वर्ण में, जैसे आगे देखते हैं इसी में आ जाएगा हमारा सदवाड़ी है, सदवाड़ी, सदवाड़ी है, तदनुसार, 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 तदनुसार हो जाएगा। आगे सद्भावना है, सद्भावना हो जाएगा, इसमें उद्धार हो जाएगा, उद्धार। इस तरह से हमने देखा कि वर्ग का पहला अक्षर वो वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा। आगे देखते हैं जैसे हमने दिगंगत देखा, अभी देख लेते हैं तदनुसार। तो यहाँ तदनुसार की बात करते हैं, तद धन अनुसार, तत् धन अनुसार, तत् धन अनुसार यहाँ से ता लिया, यहाँ से असमान, दूसरा एक वर्ण स्वर आया अंतस्थ, तो यहाँ पे ये हो गया, तीसरे वर्ण में बदल गया, दा हो गया। इस तरह से हमारा हो जाता है। जैसे उद्धार है, उद्धन धार, यहाँ से ता लिए तो यहाँ से ता निकल कर आया, यहाँ से इस तरह से हमारा उद्धार हो गया। ता को हम दा में बदल दिए, ता को दा में बदल दिया गया, यहाँ पे उद्धार। आगे नियम देखते हैं दूसरा अगला। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवा वर्ण में, पांचवें वर्ण में, यानी कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पांचवें वर्ण में परिवर्तन हमारा जैसे है, यहाँ पे का आता है, पहला है, चा आता है, का आता है, ता आता है, ये पा है, का चा टा ता पा वर्ग है। अब हम इनका जब मेल करेंगे, मेल करते हैं, जब मेल करेंगे अनुनासिक वर्ण से, अनुनासिक वर्ण से, जब अनुनासिक वर्ण से मेल करेंगे, इनका जो है अनुनासिक ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है।
अनुनासिक ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखते हैं जैसे वाक और मैं, वाक और मैं है तो यहाँ पे का जो है वाकमय का यहाँ पे हो जाएगा वांग्मय, वांग्मय हो जाएगा। इस तरह से जैसे उत धनमत है, यहाँ हो जाएगा उन्मत, ये उन्मत हो गया। ये सत है प्लस मित्र, ये इसका हो जाएगा सन्मित्र, सन्मित्र हो जाएगा। उत्मेष है, ता का पांचवा वर्ड हो जाएगा उन्मेष, उन्मेष हो गया। ये खटमास है, खटमास है। यहाँ पे टा का अणा में हो गया खड़मास, इस तरह से परिवर्तन हो गया। आगे देखते हैं तत्मय, तत् और मय, ता और ना में बदल गया तन्मय हो गया, तन्मय हो गया। जैसे उत धन नयन है, उत और नयन, इसका हो जाएगा उन्नयन, उन्नयन हो गया। आगे देखते हैं उत धन नायक है, उत धन नायक है, उत धन नायक है, उत धन नायक है, तो यहां हो जाएगा ता का नाम मतलब उन्नायक, उन्नायक हो गया। यहाँ तत्नाम, तत् और नाम है, ता नाम में बदल जाएगा तन्नाम हो जाएगा। जगन्नाथ है, जगत नाथ, यहां हो जाएगा जगन्नाथ, जगन्नाथ। आगे है जैसे दिक नाम है, यहां हो जाएगा दिग्नाम। इस तरह से हमने देखा। और देख लेते हैं जैसे चित्त धनमय है, चित्त धन, चित्त और मय है तो यहाँ हो जाएगा ता था दा धन्ना में बदल जाएगा चिन्मय हो जाएगा, चिन्मय हो गया। सत नारी है, सत और नारी है, यहाँ पे सत्ता का उसमें बदल जाएगा ना में सन नारी हो जाएगा। आगे है खटमुख है, खट और मुख है, यहाँ पे हो जाएगा खणमुख, इस तरह से हो गया। आगे उत धन्नति है, उत धन्नति है, यहाँ पे हो जाएगा उन्नति। इस तरह से हमने देखा। तीसरा देखते हैं नियम 3 देखते हैं। नियम 3, नियम 3 क्या है? छ संबंधी नियम, छ संबंधी नियम, यानी कि छ जो होता है चा छा जा संबंधी नियम, छ वाला संबंधी नियम, छ वर्ण वाला संबंधी नियम। छ वाला संबंधी नियम देखते हैं। हर्ष, हर्ष या दीर्घ, हर्ष या दीर्घ स्वर जो है, हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर का मेल ये मिलता है किससे? छ से। छ से होने पर, छ से होने पर, यानी कि हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर का मेल छ से होने पर ये इसमें च जोड़ दिया जाता है, च जोड़ दिया जाता है, च जोड़ दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं कैसे कैसे जोड़ देते हैं। जैसे है संधि छेद, संधि छेद,
कहा गया कि जब हम किसी से मेल करते हैं, यहाँ पे जब हमारा छा आया, छा का हम उसके पहले चा जोड़ देंगे, यहाँ संधिच्छेद का हो जाएगा संधिच्छेद, संधिच्छेद हो जाएगा। आगे देखते हैं, अनुच्छेद है, अनु और छेद है, तो हमने कहा कि छा के पहले आधा चा हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद हो गया। वृक्ष और छाया है, यहाँ पे हो जाएगा वृक्ष, छाया हो गया। आगे परिच्छेद है, परि और छेद है, यहाँ पे हो जाएगा परि, छाया है तो यहाँ पे परिच्छेद कर देंगे। इससे देखिए छत्र छाया है, छत्र और छाया है, यहाँ पे हो जाएगा छत्र छाया, छत्र छाया हो जाएगा। आगे देखते हैं, बी और छेद है, यहाँ पे बी है, फिर आधा चा ले लेंगे तो विच्छेद हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। आगे स्व और छंद है, स्व और छंद है तो यहाँ स्व आधा चा ले लेंगे, स्वच्छंद हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा, स्वच्छंद हो गया। लक्ष्मी छाया है, लक्ष्मी और छाया जोड़ा है तो लक्ष्मी, लक्ष्मी छाया हो जाएगा, लक्ष्मी छाया हो गया। जैसे और छादन है, इसका हो जाएगा आ छा के पहले आधा चा, आच्छादन हो गया। इस तरह से हमने देखा कि हमारा नियम नंबर 3 हो गया। तो चा में छा अगर आता है तो छा के पहले आधा चा हो जाता है, हमारे नियम नंबर 3 में आया व्यंजन संधि में। आगे नियम नंबर हम 4 पढ़ते हैं, नियम नंबर 4 देखते हैं। नियम नंबर 4 हमारा क्या कहता है? नियम नंबर 4, ता संबंधित नियम, ता संबंधित नियम, संबंधित नियम। हमारा ता संबंधित नियम क्या है? ता व्यंजन के बाद, ता व्यंजन के बाद, यानी कि पहले व्यंजन आएगा। जैसे चा और छा होता है, जा जाओ झा होता है, टा और ठा होता है, डा और ढा होता है और ला होता है। ये शब्द अगर आते हैं तो चा छा को चा हो जाता है, इसको जा हो जाता है, इसका टा हो जाता है, इसका डा हो जाता है, इसका ला, यानी कि ये इस तरह से परिवर्तित। ता के बाद, ता के बाद सा आ गया, सा आए तो सा, ता के बाद शा आए तो क्या होगा? तो हम का, का चा में, का को काया, चा में शा आता है, सा आएगा, सा का छा में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे ता के बाद हा आता है, ता के बाद हा आता है, हा आता है तो ता का दा में, हा का हा दा में हो जाता है, हा का धा में हो जाता है। इससे हमने देखा, जैसे उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण के रूप में देखते हैं। उत्तलाश,
उत्लास। उत्लास का हमारा क्या हो जाएगा, ताला में पर यहाँ ला आ गया तो उत्लास को उल्लास हो गया। रात जन है, सत जन है, सत और जन है तो जा को का को जा में बदल देंगे, सज्जन। बृहत टीका है, बृहत टीका है, ये बृहत टीका है, बृहत टीका को बृहत टीका कर देंगे, यहाँ में बदल ता में बदल दिया, ता में बदल गया बृहत टीका। आगे उच्चारण है, उत और चारण है, अभी उता आया है, ता को हम आधा चा में बदल देंगे, उच्चारण हो गया, उच्चारण हो गया। सतचित है, सत और चित है, इसको हम सचित में बदल देंगे, सचित में परिवर्तित करें, सचित हो गया। आगे तत्लीन है, तत्लीन है, उत बृहत, यहाँ तत् लीन है, इसको हम तल्लीन हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा। आगे देखते हैं उत्शिष्ट है, उत्शिष्ट है, यहाँ हो जाएगा, इसका हो जाएगा उच्छिष्ट हो जाएगा, उच्छिष्ट, इस तरह से उच्छिष्ट। आगे देखते हैं उत्हार है, हार है तो इसका उद्धार हो जाएगा। आगे देखें उत्तधन हत है, उत्तधन हत है, इसका हो जाएगा उद्धत, उद्धत हो गया, उद्धत हो गया। उत और छिन्न है, उत और छिन्न है, यहाँ छा आ गया, यहाँ हो जाएगा आधा चा हो जाएगा, उच्छिन्न हो जाएगा, उच्छिन्न। आगे है उट नयन, तो उन या टाठा डाटा आड़ा में बदल जाएगा, उड़नयन, उड्डयन, उड्डयन हो जाएगा, उड्डयन, उड्डयन हो जाएगा। उत्लेख है, उत्लेख है, उत को ला आ गया तो यहाँ पे ला में बदल देंगे, उल्लेख बना देते हैं, उल्लेख शेष हो गए। सत चरित्र है, सत चरित्र है, सच्चरित्र है, ये सच्चरित्र जो है हो जाएगा सच्चरित्र, सच्चरित्र, चाहे चाहे हो जाएगा। आगे जगत छाया है, जगत छाया तो इसका हो जाएगा जगत छाया, जगत छाया। आगे है उद्धन श्वास है, उद और श्वास है, यहाँ पे उच्छ्वास हो जाएगा, सा को छा में बदल दे, उच्छ्वास हो जाएगा। तत् शिव है, इसको तच्छिव में बदल देंगे, तच्छिव हो जाएगा, तच्छिव हो जाएगा। यहाँ तत्शंकर है, तत्शंकर है, ये तत्शंकर हो जाएगा, तत्शंकर हो गया। नियम के अनुसार पद हति है, पद हति है, इसका हो जाएगा पद्धति, पद्धति हो जाएगा। उदाहरण है, इसको हो जाएगा उदाहरण। इस तरह से हमने देखा कि नियम नंबर हमारा 4 कैसे परिवर्तित हुआ।
इस तरह से अब इसको देख लिए। इसके अगले पार्ट में लेके आएंगे हम आगे के नियम। इसमें से आगे के पार्ट में लेके आएंगे